अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं अपना SN पर सीरीज पर बेस्ड AP की। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP। हमें AP गिवन है 8 3 minus 2 डॉट डॉट डॉट। AP इज 8 3 minus 2 डॉट डॉट डॉट। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ S20, मतलब सम ऑफ 22 टर्म्स मीन्स वी हैव टू फाइंड S22। S22 वी हैव टू फाइंड। इसका मतलब N हमारा कितना हो गया? N इज 22 एंड सम S22 जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। SN हमारा किसके इक्वल होता है? अभी हमने डराइव करा N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। मतलब हमें N चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और D चाहिए। ये तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सीक्वेंस में भी हमें इन्हीं तीनों चीजों की जरूरत पड़ी थी, N, फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस, राइट। यहां पर हमारे पास N आ गया, हमारे पास फर्स्ट टर्म A भी हमें पता चल गई 8। हमें क्या चाहिए? D। D हमारा किसके इक्वल होता है? A2 माइनस A1। तो A2 हमारा कितना है? 3, A1 इज 8। इसका मतलब D इज इक्वल टू -5। हमें D भी पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गई, N पता चल गया, D पता चल गया। मतलब हम S22 डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ S22 will be N/2, N is what? 22 by 2, 2 into A कितना है? 8, 2 into 8 plus N-1, N is what? 22, 22 minus 1 is 21 into D कितना आया हमारा? -5। हमें जस्ट ये सिंप्लीफाई करना है। दिस इज, ये कैंसिल हो गया, 11 इंटू 2 8 16, 21 5 105, सो -105 ये आ गया। सो दिस इज 11 इंटू 16 minus 105 is -89, 105 minus 16 is 89 एंड नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज नेगेटिव साइन वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है। सो आंसर इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ 11 9 99, 11 8 88, 88 प्लस 9 is 97. So this is our answer. Now in question number 2, if the sum of the first 14 terms of an AP is 1050, मतलब first 14 terms का हमें sum given है, means हमें क्या given है? S14 हमें given है 1050, sum of first 14 terms of an AP, its first term is 10। फर्स्ट टर्म भी हमें 10 गिवन है, मतलब जो जो चीजें हमें गिवन होती हैं वो हम उसको पहले लिख लेते हैं। ये बेटर वे है करने का, क्योंकि इजी हो जाता है थोड़ा सा। हमें क्या चीज गिवन है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसीलिए जस्ट वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी हमें। इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। वी हैव टू फाइंड A20। A20 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A20 हमारा फर्स्ट टर्म प्लस 19D होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है बट वी डोंट नो द डिफरेंस। अगर हमें डिफरेंस पता चल जाए तो हम अपना 20th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां पर S14 गिवन है। S14 में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, SN का फॉर्मूला हम अप्लाई करें N/2, मतलब अगर S14 निकालेंगे क्या बन जाएगा? ये 14/2 इंटू 2A, A is what? the first term प्लस N-1, 14 minus 1 कितना हो जाएगा? 13 इंटू D हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज वॉट? 1050। 2 7 14, इस 7 से ये हम कट कर सकते हैं 150, कितना रह गया ये हमारा? 2 10 20 प्लस 13D इज इक्वल टू
150, 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 13D इज इक्वल टू 150 माइनस 20 इज 130, देयरफॉर D इज इक्वल टू 10। हमें D भी पता चल गया, अब जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। देयरफॉर A20 इज इक्वल टू A इज व्हाट 10 प्लस 19 इंटू D हमने कितना निकाला 10, 19 इंटू 10 इज 190, 10 प्लस 190 इज 200, सो आवर आंसर इज 200। इन क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि अभी दो एग्जांपल हमने करे, अब नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी हमें गिवन है 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट, मतलब एक हमें एपी गिवन है एंड हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी टर्म्स जब भी आ जाता है मतलब हमें क्या निकालना है, n निकालना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड n। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। सम ऑफ द सीरीज एपी कितना हमें गिवन है 78, राइट। n हमें फाइंड आउट करना है। एपी हमें गिवन है, एपी इज 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब वी नो द फर्स्ट टर्म दैट इज 24, वी नो द सेकेंड टर्म 21, तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। आर डिफरेंस इज व्हाट a2 minus a1, that is the second term minus the first term, so d will be equal to what 21 minus 24, d equals to -3। हमें d पता चल गया, हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें n फाइंड आउट करना है, सम हमें 78 गिवन है। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, लेट Sn इज इक्वल टू 78। अगर हम Sn को 78 लेकर अगर n निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कितनी टर्म्स हैं, राइट। Sn में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू व्हाट 78। n तो हमें फाइंड आउट करना है, 2a, a कितना है हमारा 24 प्लस n-1 एज इट इज बिकॉज n फाइंड आउट करना है, d इज -3 इक्वल्स टू 78। क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, n/2 24 2 ज़ा 48, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होकर -3n प्लस 3 इक्वल्स टू 78। So n/2 48 plus 3 is 51 minus 3n is equal to 78। सी यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, राइट, एंड ये 3 का मल्टीपल है, तो हम 3 कॉमन लेके इसमें कट कर दे तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, 17 3 ज़ा 51, ये -n रह गया, कुछ भी मतलब इस तरीके से अगर कॉमन आ रहा है और कैंसिल हो रहा है तो बेटर है उसे कट कर दो कॉमन लेकर, क्योंकि जितना तुम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर चलोगे उतना तुम्हारे लिए ईजी रहेगा, और बाकी डायरेक्टली अगर करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्योंकि सारा मल्टीप्लिकेशन में ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18। अब क्या करते हैं, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि होल डिवीजन में है, विल गेट n इंटू 17 माइनस n इज इक्वल टू 26 इंटू 2, अंदर मल्टीप्लाई करें 17n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 52। इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था जो भी हमारी लीडिंग टर्म है वो हाईएस्ट पावर वाली होगी एंड द कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव लीडिंग टर्म का, तो हमने वही रूल अपना यहाँ फॉलो किया। अब हम देखते हैं कि जो सम है वो हमारा -17 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट 52। हमें डायरेक्टली पता है 13 4 ज़ा क्या होता है
52, मतलब डायरेक्टली हमें फैक्टर्स मिल गए। दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट 52 एंड सम नेगेटिव 17, हमें डायरेक्टली पता है 13 4 जा 52 एंड 13 प्लस 4 इज 17, तो हमें डायरेक्टली मिडिल टर्म स्प्लिट हम कर सकते हैं यहाँ पर n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0। सी द सम इज नेगेटिव 17 एंड 13 4 जा 52, प्रोडक्ट भी हमारा आ गया। अब पेयरिंग करेंगे एंड पेयरिंग करके हम कॉमन ले लेंगे, जो ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर किया उसका जो रूल था हम वही एज इट इज फॉलो कर रहे हैं प्रोसीजर। n कॉमन n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन n माइनस 13 equals to 0. So here n minus 13 is common, बचा क्या n minus 4 equals to 0. Now using the zero product rule, either n minus 13 equals to 0 or n minus 4 equals to 0. So n is equal to 13, n is equal to 4। तो हमारे यहाँ पर दो आंसर्स आए हैं, क्या ये दोनों आंसर्स वैलिड होंगे? हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमारे दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अगर एक नेगेटिव आता या फ्रैक्शन में आता हम उसको रिमूव कर देते, वो एप्लीकेबल नहीं होता, बट यहाँ पर दोनों जो वैल्यूज हैं वो हमारी नेचुरल नंबर है 13 एंड 4, दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बट जो हमारे टू आंसर्स हैं उनको हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। सी हियर इन दिस केस द डिफरेंस इज नेगेटिव, डिफरेंस हमारा नेगेटिव होने की वजह से जो हमारा एपी है उसके अंदर टर्म्स हमारी डिक्रीज होती जा रही हैं, एंड आगे जाके कहीं पर ऐसा भी होगा कि कुछ हमारी नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगी। जब भी हम पॉजिटिव टर्म्स एंड नेगेटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव टर्म्स के जो सम है उनसे तो स्मॉलर ही आएगा, राइट, और उनके इक्वल भी आ सकता है। तो यहां पर अगर मैं 4 टर्म्स का सम लेता हूं 24 प्लस 21 प्लस 18 एंड नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी 15, तो 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 78 आ गया, मतलब n जो है 4 एप्लीकेबल हमारा है। अब n13 अगर हम लेते हैं क्या उसका भी सम 78 आएगा? यस, बिकॉज जब हम प्लस करेंगे एंड 13 टर्म्स लेंगे तो कुछ टर्म्स हमारी नेगेटिव होंगी, वो हमारी टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड विल गेट द सम 78। दैट इज व्हाई वी कैन हैव 2 आंसर्स इन दिस केस, बट यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। See here in the next question, find the sum of first 24 terms of an AP whose nth term is given by an। अब हमें nth term given है और हमें 24 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, मतलब कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ nth टर्म गिवन है, ना हमें फर्स्ट टर्म गिवन, ना हमें n गिवन, ना ही हमें डिफरेंस गिवन है। वी जस्ट नो द nth टर्म, nth टर्म हमें पता है, हमें S24 फाइंड आउट करना है। S24 मतलब जब हम S24 फाइंड आउट करेंगे N24 हो जाएगा, इट्स ओके, बट यहां पर अगर हम देखें an हमारा कितना है 3 प्लस 2n, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा a1 3 प्लस 2 इंटू 1, मतलब कि a1 मुझे कितना पता चल गया 5 पता चल गया। अगर मैं n का वैल्यू, क्योंकि nth टर्म तो एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूले में मैं n की वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, मुझे टर्म्स मिलती जाएंगी, यही हमने किया था लास्ट क्लास में जनरल फॉर्मूला। पुट n इक्वल टू 2, a2 हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, a2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 7, हमें a2 पता चल गया। अब हम d फाइंड आउट कर सकते हैं, d हमारा होता है a2 माइनस a1, सो d इज इक्वल टू 7 माइनस a1 इज 5, सो d इज इक्वल टू 2, हमें d भी पता चल गया। नाउ
S24 में अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें Sn का n/2 2a, a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म हमने निकाल दिया, कितना है 5 प्लस n-1, n इज 24 -1 इंटू d हमारा कितना है 2, डिफरेंस इज 2, मतलब हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसको हम कैलकुलेट करें, विल गेट द सम ऑफ 24 टर्म्स, दिस इज 12 इंटू 2 5 10, 24 -1 is 23 into 2 as it is, this will be 12 into 10 plus 23 2s are 46, so this is 12 into 56, 12 6s are 72, 12 5s are 60 plus 7 67, so this is the sum of 24 terms of the AP whose nth term is given। तो ये हमने देखा कुछ एग्जांपल्स, किस तरीके से हमने सीरीज में सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला फाइंड आउट किया एंड उस फॉर्मूले को यूज करके हमने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें हैं। बट ये जो वैरायटी है क्वेश्चंस की अभी ख़त्म नहीं होती, जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें भी हमारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ही चलेंगे एपी के सीरीज़ के, सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ के।